गरम सिंदूर बहता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। झूठ की ना एक सीमा होती है कि मेरे रगों में जो है ना गरम सिंदूर बहता है। एक तो इनका जो है ना खून जो है वो चंद्रकांता सीरियल का IR है। वो इच्छाधारी नाग नहीं होता है, जब चाहे तब रूप बदल रहे। कभी कहते हैं कि खून में व्यापार बहता है, कभी कहते हैं खून में देशभक्ति बहता है, कभी कहते हैं खून में गरम सिंदूर बहता है, और कभी तो कहते हैं कि खून बहता ही नहीं है क्योंकि अवतार है ना। बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो नॉन बायोलॉजिकल है तो फिर खून तो नहीं बहता होगा, फिर तो अमृत बहता होगा। वो जो समुद्र मंथन से निकला था ना, वही वाला अमृत। झूठ की ना एक सीमा होती है। टीवी के प्रचार और राजनीतिक दुष्प्रचार का एक अंतर मैं आपको बताता हूं। टीवी के प्रचार में आज भी कम से कम इतनी ईमानदारी है कि कहीं कोने में लिख देता है कंडीशंस अप्लाई। म्यूचुअल फंड का प्रचार देखे हैं ना, म्यूचुअल फंड के प्रचार में क्या कहता है? बाजार जोखिमों के अधीन है। कम से कम आपको बता तो रहा है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। राजनीतिक दुष्प्रचार में जो है ना इतनी भी नैतिकता नहीं बची है। झूठ, बेशर्मी, बिना किसी सीमा का। क्रोनोलॉजी ये है कि वक्फ का कानून पास हुआ और देश में जो है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ। बंगाल में विरोध हो रहा था। अब आप मुझे बताइए कि जब देश आपस में बंटने लगे, मान लीजिए कि अभी क्रिकेट मैच हो और हमारा बॉलर जो है बॉलिंग करे और कीपर डिसाइड कर ले कि हम एक भी कैच नहीं पकड़ेंगे, मैच जीतेंगे क्या? 140 करोड़ लोगों की एकता को यदि खंडित कर दिया जाए तो क्या देश तरक्की कर सकती है? देश विकास कर सकता है? कितना भी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, जब जरूरत पड़ेगी तो हमको दुनिया के सामने भीख ही मांगना पड़ेगा। और ये स्थिति देश के भीतर लगातार पैदा की जाती है, सुबह से लेकर के शाम तक। क्या यह मकान जहां हम लोग बैठे हैं असंतुलन से, इम्बैलेंस से चल सकता है क्या? खड़ा रह सकता है क्या? हमारी नाक अगर बहुत लंबी हो जाए तो ये स्वस्थ होने की निशानी है। 2-4 लोग जो हैं उनके पास इस देश की 80% प्रॉपर्टी है और 80% लोग जो हैं वो 5,000 रुपए में गुजारा करने को तैयार हैं। कैसा देश बना रहे हैं आप? और जब ये हमारी आंतरिक हालत होगी तो स्वाभाविक रूप से बाहर का जो दुश्मन होगा वो हमारे ऊपर हमला करेगा। जब वक्फ के ऊपर देश बटा हुआ था, देश में लगातार सांप्रदायिक जहर फैलाई जा रही थी, उसी वक्त कायराना आतंकवादी हमला होता है और जानबूझ करके, धर्म पूछ करके मारा गया ताकि इस देश को दंगों की आग में जलाई जा सके। भला हो इस देश का, इस देश की संस्कृति का। इस देश का इतिहास चंद पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, चंद पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा नहीं है। इस देश का इतिहास 5,000 साल का इतिहास है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां 200-250 साल में बन करके तैयार हुई हैं। हमला पुंछ में हुआ। पाकिस्तान के कायराने हमले से 16 लोगों की जान पुंछ में चली गई और प्रधानमंत्री रोड शो पटना में कर रहे थे।